स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। तो हम आज एक नया ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो आप ओपन कीजिए, आप अगर इंस्टॉल किए हुए तो फाइल में क्लिक मारिएगा, क्लिक कीजिए न्यू में, अब क्लिक कीजिए न्यू प्रोजेक्ट में। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको, फ़ोन, टैबलेट, वीआर, टेलीविज़न, कार, एक्सआर। तो हम फ़ोन के लिए एक ऐप बनाएंगे। तो फ़ोन सेट कीजिए, उसके बाद आप चाहे तो एम्प्टी एक्टिविटीज सेट कर सकते हैं या नो एक्टिविटी सेट कर सकते हैं, आप पे है। चलिए हम नो एक्टिविटी सेट करते हैं। एप्लीकेशन का जो नाम आप तो देना है दे सकते हैं। मैं दूंगा एज कैलकुलेटर, एज कैल शॉर्ट नेम, ठीक है। और यही रहने दीजिए, नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है बन चुका है, इसको काटने दीजिए। तो देखिए आप दो तरह से ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है ऐप डेवलप करना, तो देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। मुझे फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा, या डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐप बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेमिनी का, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे जो भी लिखेंगे आपके लिए बना देगा, ठीक है। तो मुझे एक बनाना है एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ह्यूमन एज कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके मैं जितने भी जो भी चीज़ें जो डालना है उसको मैं यहाँ इनपुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये रहेगा, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये 3 कलर इस्तेमाल करें, तो मैं लिख दूँगा कि आई वॉन्ट यू टू यूज़ 3 कलर्स फॉर बैकग्राउंड, use white, for text and fonts use black, and for effect use shadow, and one more color you can use it as you like. उसके बाद मैं कहूँगा कि जो मेक श्योर मोबाइल UX design should be great, so people won't have any issue while using it. तो मैंने कहा कि अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड की, जैसे कि ऐप यूज करने में आसानी होगा। तो उसके बाद हम एंटर टिप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें एक और बात दीजिएगा, कुछ यहाँ सिलेक्ट नहीं है अभी। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ देखिए क्या होता है। आप चाहे तो एम्प्टी एलिमेंट का ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पे, आप वो यूज कर सकते, वो आपके लिए आसान होता। तभी ये इसमें मुझे लगता है कोड कर देगा। अगर नहीं होगा तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गूगल का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, एजेंट बिल्ड है, जिससे आप जो भी बोलेंगे वो आपको लिख के दे देगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। तो देखिए ये बना रहा है, फाइल्स बना रहा है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आस्क का, तो मान लीजिए कोई दिक्कत है आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो जो एजेंट है इसमें कुछ लिमिटेशन है, आप कुछ समय के यूज के बाद आप यूज करने के आपको लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फ्री है, आप जितना चाहते हैं यूज कर सके, नहीं। जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ध्यान से देखिए कि आप प्रॉम्प्ट सही डालें हैं कि नहीं, आपका जो काम है वो उसमें डालिए। आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आस्क आप यूज कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, एजेंट से ज़्यादा आप आस्क यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो कोटा है जो दिया हुआ था ख़त्म हो जाएगा, तो आप दूसरे AI टूल यूज कर सकते हो। उदाहरण तौर पे आप जेमिनी यूज कर सकते हैं, आस्क यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जेमिनी में जाएंगे वेब में, वहाँ यूज कर सकते हैं, या ChatGPT हो या कोई और AI टूल है, उसकी आप मदद ले सकते हैं अगर आपको ऐप डेवलप करने में दिक्कत हो रहा है तो उसका आप ध्यान दीजिएगा। इसे देख रहे हैं कि वो सब लिख रहा है आपके लिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ कोड देख सकते हैं, और जो चेंजेस होगा आपको नज़र आएगा आपको।
देखिए कि मैनिफेस्ट आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर जाइएगा, थोड़ा देर में आपको कोड नजर आने लगेगा, ये पूरा लिख रहा है। अगर हम एम्प्टी एलिमेंट लेते हैं, एक थोड़ा ऑप्शन था उसमें, नो कुछ जो हम सेट किए हैं उसके बगल में एक थोड़ा ऑप्शन था, अगर हम वो सेट करते तो पहले से आपको ऐसा मिलता, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो मैंने जो कहा वो लिख के दिखा देगा, ठीक है। तो फाइल्स एडिट किया जा रहा है, जैसे माय मेन एक्टिविटी वो लिखा है, तो ये कहाँ पे है और देखने दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेन एक्टिविटी। अगर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ कोड लिखाया हुआ है। यहाँ पे UI थीम नाम का एक फोल्डर बनाया गया, उसमें कलर का ऑप्शन डाला गया है। तो ये सब लिखा गया है, जो एजेंट मॉडल लिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, किस तरह से लिख रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो एजेंट मॉडल वो अनलिमिटेड नहीं है, उसका लिमिटेशन है। कुछ समय पश्चात या कुछ देर तक आप यूज़ कीजिएगा, कुछ लिमिटेशन है, कितना यूज कर सकता है मुझे पता तो नहीं, मगर मैंने ट्राई किया था, मगर कुछ देर यूज करने के बाद वही बहुत सारा प्रॉम्प्ट यूज किया मैंने, उसके बाद ना यूज़ नहीं कर पाया। मैं आस्क यूज कर पाया था उसके बाद भी, मगर एजेंट यूज नहीं कर पाया। तो इसका लिमिटेशन है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब आप यूज़ कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट सही डालिएगी जिसके आपका काम कम से कम प्रॉम्प्ट में हो जाए और आपको ज़्यादा यूज ना करना पड़े। तो ये ध्यान दीजिएगा अपना, ठीक है। आप चाहे तो आस्क जितना यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एजेंट की तरह काम करता है। जैसे आस्क है ना, आप देखिए यहाँ कॉन्टेक्स्ट में जो सेट कीजिएगा यहाँ दिखाई दे देगा आपको। अभी देखिए, अभी एक कॉन्टेक्स्ट 1 दिखा रहा है, आप क्लिक मारिएगा देखिए तो, और दिखा देगा कौन से जो भी सेट करेंगे ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो रहेगा। इसके अनुसार आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो इसमें आपको जवाब देगा। तो ये देखिए कि आपके कोड लिख रहा है अभी भी। तो यही है जो एजेंट मॉडल है, आप लिख देंगे क्या करना है, वो आपके लिए कोड लिखता रहेगा। उसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ समय पश्चात वो काम करना बंद कर देता है, मगर हाँ, अगर आप लिख दीजिएगा आपका वो सारा लिख देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कलर, थीम, टाइप और बहुत सारा आपके लिए वो पेजेस बनाया है और कोड लिख रहा है। तो एक बड़ा ही अच्छा टूल है। अगर आपको लिखने की जरूरत, लिखना पसंद नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोडिंग नहीं भी आता है, तो इसके मदद से आप ऐप बना सकते हैं, मगर हाई एंड आप नहीं बना सकते। मगर सिंपल ऐप बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे कि एजेंट मोड का आपका लिमिटेशन ख़त्म हो गया है, तो मैं कहूँगा अपना खोलिए ब्राउज़र, चैट जीपीटी इस्तेमाल कीजिए या जेमिनी भी है। आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं आस्क का, ये काम करते रहेगा। तो आप यूज कर सकते हैं दोनों टूल्स का, और अपने सॉल्यूशन को आराम से फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ लिख रहा है, अभी भी लिख ही रहा है, ठीक है। अभी तक चालू ही है। तो एक बार हो जाने के बाद आप चाहे तो देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ डिवाइस रन कर देता हूँ। यहाँ डिवाइस में जाइएगा, आपको बस यहाँ क्लिक करना है, जिससे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डिवाइस आपको दिखाने लगेगा। जब रन हो जाएगा तो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक डिवाइस रन होने लगा। मैं सलाह दूँ कि आप इसका इस्तेमाल कम करें, जब आपको ऐप देखना हो तभी करें, क्योंकि ये ज़्यादा रैम खाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम एक्टिविटी मॉनिटर खोलते हैं, आप देख सकते हैं मेमोरी में और 1.5 GB के आसपास वो स्वैप कर रहा है मेरे लैपटॉप से। जो आप देख सकते हो कम से कम 4 GB रैम खा रहा है। तो आप चाहें तो ज़्यादा समय मैं कहूँगा कि अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं इस टूल का, तो आप इसको बंद ही रखें। बंद करने का कुछ करना नहीं है, आप जाएंगे यहाँ डिवाइस में जाना, फिर से ये जो आपको लाल दिखाई दे रहा है आप क्लिक मारिएगा और वो बंद हो जाएगा। देखिए वो थोड़ा देर में आप बंद हो जाए अपने आप। देखिए लिखा हुआ शटिंग डाउन, तो थोड़ा देर में बंद हो जाएगा। तो चलो यहाँ आते हैं जेमिनी में, वो अभी तक लिख ही रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद चलिए मेन पेज में यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको कंप्लीट होने से पहले तब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, जैसे कि मैंने कहा ये आपके लिए आप बना देगा, आपको कुछ करना नहीं है। अगर उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको बस बोलना है, वो आपको मदद कर देगा।
तो अभी हम बस सिर्फ वेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत हो आपको यहाँ पे, आप कोड कॉपी कीजिएगा, यहाँ पेस्ट करके आप बोलिए क्या दिक्कत है, क्या सलूशन है, आप ऐसे कर सकते हैं। मगर आपके लिए बेस्ट यही होगा कि एजेंट मोड यूज कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत मिले, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अगर मान लो कोई दिक्कत हो रहा है आपका और एजेंटिंग मोड काम नहीं कर रहा, तो आप आस्क का यूज कर सकते हैं, यही बहुत अच्छा काम करता है। तो देख सकते हैं कि ये टूल गैरेज सैनिक है, इसमें दिक्कत दे रहा है, मुझे लगा शायद कुछ डाउनलोड कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल में प्रॉब्लम्स के आप क्वालिटी बिल्ड, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ डाउनलोड कर रहा है। इसमें ज़्यादा समय दिक्कत होता है, तो ये डाउनलोड करने के बाद ये आपका ठीक से काम करेगा और सिंक हो रहा है। सच वो तो मुझे नहीं पता ये होता क्या है, क्योंकि मैं भी नया हूँ इसमें। मैं जैसे जाना कि एजेंट मोड इसमें आया हुआ है, मैं पहले फायरबेस स्टूडियो यूज कर रहा था, जब देखा कि एजेंट मोड इसमें है तो मैंने इसको टाइम मारा। देखिए यहाँ पे उसमें मैंने एक फायरबेस स्टूडियो में एक दिक्कत दिखा थी कि मैं लाइव प्रीव्यू नहीं देख पाता था, मगर इसमें आसानी है क्योंकि यहीं पर डायरेक्ट डिवाइस के थ्रू देख सकता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहली बार आप कीजिएगा ऐप को, उस समय दिक्कत देगा, वो फाइल डाउनलोड करेगा तो उस समय दिक्कत देगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं देगा, तो इसकी चिंता नहीं कीजिएगा। कुछ समय लगेगा मैं कहूँगा, थोड़ा वेट कीजिए। और जहाँ तक ये सब समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बोला डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू इज़ नेवर यूज्ड, तो कंपोजेबल, देखिए ये कंपोजेबल लिखा हुआ है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं। और ओके, अभी सिंक नहीं हुआ अभी तक, आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है, हाँ बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं, मान लीजिए जब बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसको ऑन कीजिएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक कीजिएगा तो वो ऑन करके आपको आपका ऐप दिखाई दे देगा कैसा ऐप बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ दिक्कत दिखा रहा है। ठीक है, मैं फिर से क्लिक मारता हूँ तो बोला है कि स्टार्टिंग कोटिन कंप्लायर प्लगइन्स रिक्वायर्ड व्हेन कंपोज एनेबल, सी द फॉलोइंग लिंक फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ कुछ दिक्कत है या कुछ डाउनलोड नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं पता। ओके, तो चाहे तो हम यहाँ पे जब बोल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे है ना, ये अभी तो रिस्पांस में ही है, अभी बंद नहीं कर सकता, वेट कर देखते हैं। ठीक है, और मैं बिल में चेक करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ तो सक्सेसफुल दिखा दिया गया है, मगर यहाँ दिक्कत दे रहा है। देखिए अभी भी फाइल को ऐड कर रहा है, तो अब हम सबको वेट करना पड़ेगा। इसे देख सकते हैं कि वो ऐड कर रहा है अभी भी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम चेक करेंगे। अभी भी वो कोड लिख ही रहा है कहीं पे। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो आपको ना समझ में नहीं आया क्या हो रहा नहीं हो रहा, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो बहुत दिक्कत होगा, मगर ऐप बनाना है तो आप ऐप बना सकते बहुत आसानी से, मैं ये कह दूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 गो ऑप्शन मिलेगा, दिखाई दे रहा है। और एफ सी किंग में आइएगा तो आपको यहाँ पे जो भी आपका जो डिज़ाइन है इसका प्रीव्यू यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी नहीं है तो पहले हम अपने इस डिवाइस में चेक करते हैं कैसा खुल रहा है। यहाँ रन की किंग में आइएगा तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फिक्स इट। और ऐसा करने से वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को खोजेगा और फिक्स करेगा, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एनालाइज कर रहा है कोड को, तो ये कोड को फिक्स कर देगा। मान लीजिए एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 से 3 बार में आपका कोड को फिक्स कर देगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप है, देखते हैं कैसा खुल रहा है। जैसे कि ये है, ठीक है, इसे हम बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है इसमें, तभी देखते हैं। कैलकुलेट माई एज, प्लीज़ वैलिड एंटर। तो सिर्फ इसमें सिर्फ ईयर का ऑप्शन दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए डालते हैं 1996। कैलकुलेट एज, यू आर 29 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मगर मैंने जो भी सब दिया था वो काम नहीं कर रहा। चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ एजेंट से करवा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करके हम कोड करेंगे और देखेंगे कि ये कितना फास्ट है, क्योंकि हमें इसे बिल्ड करना पड़ेगा, तो फास्ट होना चाहिए। तो ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। इस बार फिर से वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा था, आप क्या करें कि इन दोनों प्रॉब्लम को कॉपी करें। नहीं हो रहा है तो आपको बस यहाँ कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको भी कॉपी करें, पेस्ट कीजिए। ठीक है, कमांड कॉपी एंड पेस्ट। ओके, उसका नीचे लिख दीजिए आई एम सेइंग दिस एरर। ऐसा करने से है बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप बार यूज़ कीजिएगा तो जो लिमिटेशन है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपको कोडिंग आते है या अगर आपने ऐप बनाया है पहले से, तो आपको समझ में आए क्या गलती हो रहा है नहीं हो रहा। मगर मुझे कुछ समझ में आ तो नहीं रहा, इसलिए मैं एआई टूल्स को बोल रहा हूँ करने के लिए। और वो आपकी समस्या जो ठीक कर सकता है। मैंने पहले भी ऐप बनाया इसके थ्रू, वो बन जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। बस आपको बार बार टिपना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आइडिया है नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो यही दिक्कत है बस। तो देखिए वो कर रहा है, कुछ समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पेजेस है, फिर से वो बना रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, और वो फिर से कुछ डाउनलोड कर रहा है। अगर आपका नेट इंटरनेट फास्ट है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत दिखा रहा हूँ वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऑप्शन है, कोई नया वर्जन आया है एंड्रॉयड का। मैं बाद में अपडेट करूँगा इसको, पहले इसको मैं देखता हूँ। हो सके तो आप अपडेट कर दें नया वर्जन में, क्योंकि नया वर्जन में एआई के रिलेटेड नए फंक्शन भी आएंगे जो बेहतर होंगे। तो इस तरह का दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो आप किसी और एआई टूल की सहायता ले सकते हैं। मगर आप 2 या 3 बार ट्राई मारेंगे तो मुझे पूरा श्योर है कि आप इस समस्या को हल कर पाएंगे। ये एक सेम है, अगर आप फाइव स्टूडियो आपने यूज़ किया होगा तो वैसा ही है, मगर एंड्रॉयड में है तो सिर्फ एंड्रॉयड के आप बना सकते हैं आप। और ये मुझे पसंद है क्योंकि फास्ट है। जो भी दिक्कतें मैं फेस करता हूँ फास्ट बेस स्टूडियो में, मैं यहाँ फेस नहीं करता। बस एक प्रॉब्लम है कि आपको चलाने के लिए एक हाई एंड कंप्यूटर और लैपटॉप चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखा गया हुआ है जो मेरे समझ से बाहर है। यही दिक्कत है। मगर जो भी कह रहा है वो मैं करता रहूँगा तो अंत में सॉल्यूशन मुझे निकल जाएगा। मगर बार बार ट्राई करना पड़ेगा, यही दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो कुछ वर्जन ऐड कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कि ऐप में क्या दिखा रहा है। ये तो पुराना ही है। इसको बंद कैसे किया जाता है ये मुझे नहीं पता। इस तरह से दाएं बाएं या ऊपर या नीचे। जहाँ तक मुझे पता है मैंने नो माई एज तो नहीं लिखा। अजीब बात है, लगता है किसी पास मेमोरी था मेरे पुराने प्रोजेक्ट का, उसी का नाम इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है
मुझे नहीं पता कि कुछ हो रहा है कि नहीं अभी तक। देख सकते हैं कि कुछ कोड लिख रहा है, एडिट कर रहा है। इसमें आपको समय लगेगा। मैं जैसे कहा कि अगर आप एजेंट मोड यूज करते हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं और समय लगेगा। अगर मान लीजिए अगर आप सिर्फ कोई बिजनेस आपके पास है, लोकल बिजनेस, उसके लिए ऐप बना रहे हैं, मगर आप ऐप डेवलपमेंट में नहीं आ चाहते हैं तो डायरेक्टली एजेंट मोड यूज कीजिए, ऐप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप मान लीजिए ऐप बनाना चाहते हैं खुद का और किसी और का भी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोडिंग सीखें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा जाइए कोडिंग पहले सीखे तब यहाँ पे, नहीं। आप ऐप बनाइए मगर सीखते रहिए। जो भी आप देख रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए, इससे आप जल्दी सीखेंगे। और कुछ वीडियो देखिए, इससे आपको और मदद मिल जाएगा। इससे नहीं होता है जैसे कि आप बाइक चलाना सीखते हैं तो जब आप करेंगे तो जल्दी सीखेंगे, और किताब पढ़ेंगे कैसे बाइक चलाना सीखना है तो आपको बहुत दिक्कत देगा। तो ऐसे ही है, प्रोजेक्ट बनाइए, सीखिए। हाँ, मगर प्रोजेक्ट हो तो जैसे कि कोई आपका जो प्रोजेक्ट हो जिसको कोई टाइमलाइन ना हो, वो सीखने के सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाइए, वही बेहतर होगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से रिस्पॉन्स कर रहा है। मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। इस तरह से देखिए तो बहुत सा समय बीत जाएगा। मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप जितने ही बार बोलेगा, रिस्पॉन्स देगा, क्या करना है आप क्लिक कीजिए। आप करते रहेंगे, आपका सॉल्यूशन, आपका जो प्रॉब्लम है पक्का सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल रिजॉल्व द बिल्ड एरर, थैंक यू फॉर कंटिन्यूड पेशेंस, आई एम गोइंग टू गेट वर्किंग फॉर यू। जो जानते, जब मैंने पहली बार फाइव स्टूडियो में स्टार्ट किया था तो एपीके बिल्ड करने मुझे कम से कम 11 बार ट्राई मारना पड़ा, और 11 बार फेल होने के बाद 12 बार में उसने कर दिया। तो इसमें भी ऐसा ही है, हमारे 2-3 बार फेल हो रहा है, कुछ देर बाद वो सॉल्व कर देगा इसको। मुझे पता नहीं इससे क्यों आ रहा है, मगर ठीक है, इसमें चेक करता हूँ। इस तरह का ऐप है, अभी दिखाई दे रहा है, चेंजेस कर रहा है, मगर यहाँ कुछ डाउनलोड करने की कोशिश किया जा रहा है, मगर पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं। सच में तो मुझे पता नहीं डाउनलोड कर क्यों रहा है, बार बार एक ही अलग सा फाइल है, मगर बार डाउनलोड किया जा रहा है इसमें। मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है कि नहीं, मगर देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक हो जाएगा, मगर मैं कोशिश करूँगा कि यही आखिरी ट्राई है। अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियो एंड करूँगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको ऐप दिखा दूँगा कैसा ऐप लग रहा है, उसके एपीके को मैं अपने फ़ोन में डाल के। इसमें समय लगेगा मुझे लग रहा है। सैनिक इज टेकिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू डाउनलोड डिपेंडेंसी। ये मुझे पता है डिपेंडेंसी का काम क्या है, सच में नहीं पता क्या काम है इसका। इतना तो पता है कि यूज़ किया जा रहा है कि जिससे कि ऐप काम करे, मगर ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ देखिए, मेन एक्टिविटी में जो कोड है, प्लगइन्स है, ठीक है, कोटलिन का, कंपोजर का, तीन तीन चीज़ है। तो दिक्कत यहाँ कंपोजर में ऐसा लग रहा है, जो प्लगइन है कोटलिन कंपोज, उसमें दिक्कत है, ठीक है, इसमें दिक्कत है, इसकी वजह से ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखें क्या बोल रहा है, दिक्कत सॉल्व हो गई। चलिए देखते हैं, लग तो नहीं रहा। मुझे भी नहीं लग रहा। तो ठीक है, आज के इतना काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि मुझे और जानना चाहिए इसके बारे में, मगर ऐप बनाना आसान है इसके साथ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, आसान है। मुझे लगा कि शायद मैंने एमटी चूज़ किया ना, इसकी वजह से शायद दिक्कत दे रहा है। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ किया रहता तो शायद दिक्कत कम होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मीट यू अगेन, बाय।